Good evening, dear students. Today we will study one topic of Plus One Business Studies, Business Services. This is your subject teacher रविंदर सिंह। हाँ जी, बिजनेस सर्विसेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है एक बिज़नेस के लिए, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन सारे काम खुद नहीं कर सकता, तो उसको बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग ऐसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। आपके सिलेबस में मेनली बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज ही अब रह गई हैं। तो सबसे पहले हम सर्विसेज की नेचर देखते हैं। सर्विसेज की ये नेचर है कि सबसे पहले वो इंटेंजिबल है, हम उनको टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उनको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज डिफ़र करती हैं जी, हर एक पर्सन का सर्विस प्रोवाइड करने का अलग तरीका होता है, और वैसे भी सर्विसेज हर एक बंदे की अपनी अपनी स्किल के अकॉर्डिंग डिफ़र करती हैं। नेक्स्ट इज़ इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मीनिंग ये है कि सर्विसेज को एक पर्सन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, कि अगर वो पर्सन अवेलेबल होएगा तो वो तभी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकेगा सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री। सर्विसेज को हम स्टॉक नहीं करके रख सकते गुड्स की तरह, तो ये सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर एक टाइम पे दोनों प्रेजेंट होंगे तभी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी सैलून जाना, डेंटिस्ट के पास जाना, एट्सेट्रा। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफरेंट तरह की सर्विसेज हैं, जैसे कि बिज़नेस सर्विसेज जो बिज़नेस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है जी जो हम सोसाइटी के लिए सर्विसेज करते हैं, गुरुद्वारे मंदिर जाके किसी हैंडीकैप की जब हम हेल्प करते हैं वो सोशल सर्विस है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल सर्विसेज जो हमें खुद के लिए ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग लेना, डॉक्टर के पास जाना, एट्सेट्रा। बाकी क्योंकि हम बिज़नेस स्टडीज़ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम बिज़नेस सर्विसेज की मेनली यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है बैंकिंग सर्विस। हाँ जी, बैंक्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी बिज़नेस के लिए। तो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए चेक ड्राफ्ट सारे काम आजकल बैंक्स के थ्रू ही होते हैं, तो इसीलिए बैंक से हमें लोन लेना होता है, ओवरड्राफ्ट लेना होता है बिजनेसमैन ने, कैश क्रेडिट, तो सारे काम बैंक की तरह बैंक के कारण ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो बैंक्स ना हो तो बिज़नेस नहीं चल सकता, बिकॉज फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तो बैंक्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जी, सबसे पहले वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे पास सरप्लस मनी होती है हम बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हैं, और बैंक से हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट इज़ और बैंक्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं जी, हमें फ़ंड्स प्रोवाइड करते हैं, जब हमें नीड होती है हम बैंक से लोन लेते हैं। एक बिजनेसमैन बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकता है थोड़ी देर के लिए अगर उसको पैसे चाहिए, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी ले सकता है, ज़्यादा देर के लिए पैसे चाहिए तो लोन ले सकता है बैंक से। नेक्स्ट इज़ चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी बड़ी एक गुड फैसिलिटी है कि हमें पैसे कैरी नहीं करने पड़ते एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते टाइम। ये बड़ा एक कन्वीनियंट सा वे है पीस ऑफ पेपर जो हमारा चेक होता है पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी से पैसे लेने के लिए। नेक्स्ट इज़ रेमिटेंस ऑफ फंड्स। बैंक्स ये भी काम हमारा आजकल करते हैं जी, एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंच जाते हैं, हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता, हम कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करा सकता है गुड्स परचेज करने के बाद या पहले। नेक्स्ट इज़ एलीट सर्विसेज। बैंक्स हमें आजकल मिसलेनियस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि शेयर्स परचेज करके देना या फिर बिल पेमेंट वगैरह करनी और बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी। नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस सर्विसेज। ये भी हमारे बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुड्स जब रास्ते में ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो गुड्स को रिस्क रहता है डैमेज होने का, या फिर गुड्स जब वेयर हाउस में स्टोर की जाती हैं तब भी गुड्स को
ख़राब होने का रिस्क रहता है, तो इसीलिए हम गुड्स की इंश्योरेंस करवाते हैं। गुड्स की भी इंश्योरेंस होती है, ह्यूमन बींग्स की भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंश्योरेंस है। स्कूटर व्हीकल की इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयज़ की डिसऑनेस्टी के लिए फाइडेलिटी इंश्योरेंस है। तो हर एक तरह की इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो इंश्योरेंस के क्या फंक्शंस रहते हैं? इंश्योरेंस के ये फंक्शन है जी, ये हमें सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है जी कि हमारी गुड्स अगर ख़राब हो जाती हैं आने वाले टाइम में तो हमें इंश्योरेंस वाले कंपनसेट करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन, हमें एक सेफ्टी कवर मिल जाता है गुड्स के अगेंस्ट या अपनी लाइफ के अगेंस्ट कि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो इंश्योरेंस वाले हमें उसके लिए प्रोटेक्ट करेंगे। रिस्क शेयरिंग नेक्स्ट इज़, काफ़ी सारे लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो रिस्क उनका शेयर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 100% इंश्योरेंस करवाते हैं तो 100 का ही लॉस हो जाता है, तो लॉस तो कुछ लोगों का ही होता है, तो मिल बांट के सभी का रिस्क शेयर हो जाता है। इतने बंदे पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो प्रीमियम पहुंचा होता है उसमें से जिस बंदे का लॉस हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको पेमेंट लॉस की कर देते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये लाइफ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही गई है कि इंश्योरेंस एक हमारी कैपिटल भी फॉर्मेशन का हेल्प करती है, जैसे कि वो पर्सन अपना एनुअली प्रीमियम पे करता रहता है तो उसको कुछ सालों बाद एक गुड अमाउंट मिल जाती है जो उसकी एज सेविंग काम आती है। So these are the important services, banking and insurance, which are useful for every business. Hope you understood the topic. Thank you.